हेलो एवरीवन। अभी अभी जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट से सुनवाई हुई है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, और इससे रिलेटेड जो है अपडेट आ रही है। एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो उत्तराखंड से है लगातार हमें मैसेज कर भी रहे थे, कल भी आया था मैसेज, बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैम हमारे स्टेट में काउंसलिंग हो रही है, किसी भी तरह से करके जो है काउंसलिंग को रुकवा दिया जाए। देखो भाई, हमारे हाथ में रियली में नहीं है, लेकिन हाँ ये काम जो है पूरी तरीके से विश्वनाथ सर देख रहे हैं, उनसे हमारी बात हो चुकी है। आज उन लोगों ने रातों रात जो है रातों रात केस को पूरी तरीके से स्टडी करके और वहां पर जो है फाइल किया है, और आज मॉर्निंग में फाइल करके मेंशनिंग करवा ली थी। तो आज जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के जो है सुनवाई हुई है। क्या हुआ सुनवाई में, सारी चीजें आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहा निगेटिव रहा सभी चीजें डिटेल से बताएंगे। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगी, जो टीम आपके साथ काम कर रही है वो टीम आपके भले के लिए अपना पूरा रात दिन जो है दे देती है। चलिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो ये एनआईओएस डीएलएड का आज का उत्तराखंड कोर्ट रूम का सिनारियो है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो जस्टिस है ना, बहुत बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन इन्होंने किया, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन, और लास्ट में इन्होंने जो बातें बोली है ना बहुत सही बोली है। और ये हमारे एओआर सर कालरा सर है, आप इनको जानते हो, ये एडवोकेट है वहां पे। तो ये अभी कोर्ट रूम का सिनारियो, जस्ट अभी हियरिंग खत्म हुई है। और मैं आपको बता दूं एक एक चीज। सबसे पहली बात कि कालरा सर ने जो है अपनी बातों को रखा है कि आज काउंसलिंग हो रही है, आज लास्ट डेट है, और हमें जो है काउंसलिंग में शामिल नहीं किया है एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को। तो हम लोग क्या करें अब, हमारे लिए आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए सही रहेगा, आप ही डिसाइड कीजिए। एक तो ये इनका ये पॉइंट, तो इस पर जो है जस्टिस जो थे उन्होंने कहा कि आज ही लास्ट डेट है, आप इतना लेट आ रहे हो, क्यों लेट आ रहे हो। तो उस पर जो है कालरा सर ने बताया कि काउंसलिंग के लिए जो है नोटिस 17 तारीख को जो है वो नोटिस बना है, और 18 को जो है ये नोटिस निकाला गया है, 18 दिसंबर को। और 20 तारीख जो है 20 दिसंबर को काउंसलिंग लिया जा रहा है। तो आप बताइए किस लिहाज से या किस एंगल से ये फेयर है, पहली चीज। और ये बात जस्टिस ने भी बोला, वाह भाई ये तो अलग ही चल रहा है कि 2 दिन में काउंसलिंग का डेट निकाला गया, 2 दिन में काउंसलिंग लेकर खत्म कर दिया जा रहा है, आखिर में ये क्या हो रहा है। इन्होंने भी यही कमेंट किया है। फिर उसके बाद से कादर सर ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो है बातों को रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब ये बता दिया गया है कि एनआईओएस डीएलएड कोर्स वैलिड है, तो इन लोगों को अपने आप ही ले लेना चाहिए, बार बार जो है इस तरह की चीजें क्यों हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी वहां पर जो है जिक्र हुआ, वहां के डिसीजन के बारे में भी बताया गया। साथ ही साथ में जो है इस केस के बारे में भी बताया गया कि किस तरह से ये केस जो है 2022 में अप्लाई किया गया था, और 2024 में जो है बोला गया जो पहले अप्लाई किए हुए हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। और एनआईओएस डीएलएड को उस समय नहीं लिया गया क्योंकि उस समय वैलिड नहीं था। लेकिन जब ये फैसला पूरा एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आया है 10 दिसंबर 2024 को, तब ये फैसला जो है 2023 वाले टाइम से लागू किया जा रहा है। तो हम लोग तो पूरी तरीके से एलिजिबल है, योग्य है, तो हमारा काउंसलिंग क्यों नहीं। इस पर ये जो कालरा सर ने ये काउंसलिंग के लिए बोला है, तो अब जस्टिस ये बोल रहे हैं कि अब बताओ 3-10 हो गया, 3-5 हो गया, अब क्या होगा, काउंसलिंग तो चल रहा होगा। तो कालरा सर ने ये भी बोला कि हमने वहां के अधिकारियों को ये पहले से ही अवगत करा दिया है कि हमने इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में मेंशन कर दिया है, और आज सुनवाई होने वाली है तो इसको कंसीडर किया जाए। ये बात भी उन्होंने बोला कि हमने वहां पर पहले से इन्फॉर्म किया है। कालरा सर ने यह भी बोला कि जब 10 दिसंबर 2024 को ये डिसीजन आया, तो 11 दिसंबर को हमने जो है वहां के अधिकारियों को ये बताया था कि इस पर जो है पॉजिटिव डिसीजन आया है, तो इसका कोर्ट ऑर्डर आ जाने के बाद इनको भी कंसीडर किया जाए। ये सारा इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, तो जब जस्टिस ने ये सारी बातों को समझा तो उन्हें लगा तब तो ये फिर कुछ अलग ही चल रहा है ना। फिर उन्होंने बोला कि अब इसमें क्या किया जाए, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है काउंसलिंग का, तो अब आगे क्या, तो क्या एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे, तो क्या एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को हटा दिया जाए। तो अब उन्होंने बोला कि आप उनसे पूछिए कि इन लोगों को क्यों नहीं लिया गया, और कंटेम्प्ट का जो है वो नोटिस देने के लिए बोला गया है। तो आप लोगों के लिए आज जो कोर्ट रूम में सुनवाई हुआ है पॉजिटिव हुआ है। ले आगे चलकर हो सकता है, कालरा सर ने जो रिक्वेस्ट किया है यही कि सॉरी, ये काउंसलिंग के डेट को आगे बढ़ाया जाए, यानी मंडे तक दिया जाए, ताकि एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी मौका मिले
पहला रिक्वेस्ट उन्होंने यही किया। और दूसरी चीजें हैं कि मतलब ऐसा हमारे साथ हुआ है तो इसके बारे में सोचने के लिए तो जस्टिस ने यही बोला कि ठीक है, अभी तो काउंसलिंग 3-10 हो चुका है तो ऑफकोर्स हो ही गया होगा। तो हम लोग जो है उनसे पहले नोटिस करके ये कंटेम्प्ट करके पूछेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कोर्स मान्य हो गया है और आपने 2022 में इसको मान्य रखा था एडवर्टीजमेंट में, तभी तो इन लोगों ने अप्लाई किया था, तो फिर इनको लिया क्यों नहीं जा रहा है? इसको लेकर के जस्टिस जो थे, जो जज थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने ये क्वेश्चन किया है। अब आप लोगों के लिए, नाइस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए मैं बता दूं, जैसे कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसमें और भी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ से वहां पे क्वेश्चन किया गया है, पूछा गया है उनसे। तो जो भी वहां से रिप्लाई आएगा उसके बाद आपको कोर्ट ऑर्डर के थ्रू अच्छे से क्लियर होगा कि आप लोगों को जो है डेट एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि काउंसलिंग का डेट आगे बढ़ाया जा रहा है या क्या चीजें हो रही हैं, ये देखने को मिलेगा। तो ये जैसे चीजें, जो भी अपडेट आएगा इसको लेकर के, यानी कोर्ट ऑर्डर आएगी, तो हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। जो भी उत्तराखंड के एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी है, टेंशन ना लीजिए, और आप लोगों के पॉजिटिव के लिए ही और आपके अच्छे के लिए आज कोर्ट रूम में सुनवाई हुई है। बहुत अच्छे तरीके से सुना गया है और जस्टिस का भी जो रिस्पॉन्स था बहुत ही पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव चीजें ही इससे निकल कर आएगी। कोर्ट ऑर्डर जैसे आएगा उससे हम और डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार वाला जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है कि वैलिड है तो इनको लिया जाना चाहिए। जहां तक अभी कोर्ट, हमने आपको पहले ही बताया था कि कोर्ट ऑर्डर आएगी तो और भी चीजें हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन चीजें आपके पॉजिटिव में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी चीजें आपके पॉजिटिव में हुई है। बहुत जगहों पे ये बोल दिया गया है कि स्टे लग गया है, अब देखना होगा, कोर्ट ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक एक शब्द में बताऊंगी कि एनआईएस डीएलएड के साथ क्या हुआ है टीआरई 3 को लेकर के। लेकिन और इसमें उत्तराखंड वाले मामले को भी जैसे कोर्ट ऑर्डर आएगा हम लोग क्लियर तौर पर आपको बताएंगे कि चीजें जो है क्या क्या निकल कर आई है। बट दोनों जगहों से आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आ रहा है। ये एक लाइन में, एक सेंटेंस में मैं आपको ये चीजें बताना चाहूंगी। तो चलिए, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।